गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 की सीरीज़। और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कल सॉल्व कर लिया था। और ये प्रॉब्लम हमारी रिलेटेड है टॉपिक एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। एपी जो सीरीज़ होती है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट टर्म गिवन है एपी सीरीज़ में इन ए पी। तो ए पी में जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम लोग ए बोलते हैं। और ए जिसकी वैल्यू गिवन है 7 और यहाँ पर ए एन की वैल्यू गिवन है 84। ए एन होता है nth टर्म। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d। a n की वैल्यू 84 is given, a is 7 plus n minus 1 into d। अच्छा d यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर d है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो जो भी हमारी AP सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें nth टर्म गिवन है, n is the total number of terms presented there and d is the common difference। वो है sum of first n terms। और यहाँ हम लोग निकालेंगे sum of n terms। तो क्या फॉर्मूला होता है Sn का? फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 t। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। तो Sn की वैल्यू हमें गिवन है 2093/2 इक्वल 9n/2। n की वैल्यू हमें नहीं पता है। 2a इज गिवन 7 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2093 इक्वल n 2 7 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 77। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 77। p की वैल्यू दी है 18 a स्क्वायर b की पावर 4 एंड q की वैल्यू इज गिवन 20 a क्यूब b स्क्वायर। और यहाँ पर a एंड b प्राइम नंबर है तो आपको एलसीएम निकालना है और p एंड q का। तो क्या फॉर्मूला होता है एलसीएम का? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। दिस इज अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल डिजिट लिखनी है। जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट वाली पावर क्या है 2। देन 3 यहाँ पर नहीं बट यहाँ एक जगह भी है तो हम इसे लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमें सारी डिजिट एक एक बार लिखनी है। ए की मैक्सिमम पावर 3 है और बी की हाईएस्ट पावर 4 है। नाउ सॉल्व इट, वी विल गेट 180 a क्यूब b4। दिस इज आवर आंसर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। ए की वैल्यू यहाँ पे दी है 5 - 6 एंड बी की वैल्यू है 6,4 एंड सी की वैल्यू है 0,0। तो ये 3 पॉइंट्स हमें इस गिवन है इस ट्राइंगल में कि यहाँ पर एक मेरिडियन भी है और हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे एक मीडियन भी है। अच्छा मीडियन की क्या
प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन अपोजिट साइड को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्या डिफिकल्ट लगा बच्चों? इसकी फर्स्ट वैल्यूज आप लिख दोगे 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा सेकेंड वाली वैल्यूज 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। नाउ 6 प्लस 0 इज 6, 2 3 सा 6, 3, 4 प्लस 0 4, 2 2 सा 4, 3 कॉमा 2। ये हमारा पॉइंट आ गया D का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। तो जब लेंथ ऑफ AD पूछेगा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी किसी भी चीज़ की, किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगा, किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हम किस लाइन की डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा x1 है 5 और x2 है 3, तो 5 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 है माइनस 6 और y2 है 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 5 में 3 माइनस किया 2, 2 2 ज़ा 4, 6 में 2 ऐड किया 8, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन से तो ऐड हो जाएंगे 6 और 2 8, 8 8 ज़ा 64। क्योंकि ये माइनस का साइन है, इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाहर ऑलरेडी प्लस का साइन है, तो दिस विल बी रूट ऑफ 68। तो दिस इज आवर आंसर। That's all for today. Thank you guys.